दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रविवार को उमड़ी छात्राओं की भीड़। इस छात्राओं की भीड़ पॉलिटेक्निक के पारा मेडिकल की छात्राओं की भीड़ थी, जो परीक्षा देकर अपने घर को लौटना चाह रहे थे। जहां ये परीक्षा शनिवार को पॉलिटेक्निक के इंजीनियर सेक्शन की हुई, तो वहीं रविवार को पारा मेडिकल सेक्शन की हुई। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर पटना, नालंदा, खगड़िया, सिवान, भागलपुर आदि जगहों के छात्राएं मौजूद थे, लेकिन ट्रेन पकड़ने की इतनी जल्दी थी कि ये लोग इधर उधर ना देखते और ना ही कुछ कानून की परवाह करते। कई ऐसे छात्र जो ट्रेन पकड़ने को लेकर इतनी जल्दीबाजी में थे कि वह दो ट्रेनों के बीच में जाकर खड़े हो गए और ट्रेन का रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो वीडियो चल रही है उसमें छात्र किस प्रकार से खड़े हैं। ट्रेन जा रही है तो एक ट्रेन रुकी हुई है। अगर इस दरमियान अगर दोनों ट्रेन चल पड़ती तो आखिर छात्र की क्या स्थिति होती, ये आप समझ सकते हैं। हम आपको वह पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आखिर ये छात्र किस प्रकार से ट्रेन पर अपनी सीट को लेकर हड़बड़ी में थे और कितनी जल्दीबाजी कर रहे थे। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला प्लेटफॉर्म पर, जहां लोग सीट पकड़ने के लिए एक दूसरे के सीट पर बैठते नज़र दिखे। वहीं मौजूद जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान के द्वारा इन लोगों को समझाया गया, तब जाकर ये लोग जगह खाली कर दिए। ये सभी छात्राएं रिजर्वेशन वाली सीट पर जाके बैठ गए, जहां आम यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको वह भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से एक दूसरे को ठेलते हुए अंदर यह प्रवेश कर रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग अपनी जान की एक जरा सा भी परवाह नहीं कर रहे थे और ट्रेन के अंदर जाने की जल्दीबाजी में थे। जब इन छात्रों से पूछा गया कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को घर लौटना है, परीक्षा ख़त्म हो गई है, तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे। जो भी ट्रेनें मिल रही हैं उस ट्रेन में हम लोग किसी तरह अंदर में घुसकर हम लोग सीट लेने का प्रयास करते हैं, फिर भी जगह नहीं मिलती है और हम लोगों को खड़े खड़े जाना पड़ता है। तो वहीं कई ऐसे छात्र थे जो ट्रेन की गेट पर ही बैठे नज़र दिखे। इन छात्रों को रोकने वाला कोई नहीं था और अपने मर्जी के हिसाब से चल रहे थे। अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता तो सारी जवाबदेही तब रेलवे प्रशासन की हो जाती, लेकिन ये छात्राएं थोड़ा सा भी सजग नहीं दिखे और गेट पर ही बैठकर अपनी यात्रा करते हुए नजर आए। पॉलिटेक्निक का परीक्षा। पॉलिटेक्निक का परीक्षा कब था? परीक्षा 30 को। अब आज अभी तक यहाँ पर हो? आज दीदी का मतलब एग्ज़ाम था। क्या चीज़? पारा मेडिकल का। अच्छा, तो आज दोनों आदमी साथ में जाओगे? नहीं, दीदी मतलब बेगूसराय में रहते तो वो गई है इससे पिछले ट्रेन। तुम नहीं जा पाए? हमको भागलपुर जाना था। भागलपुर। पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक का। आज पारा मेडिकल का था, कल ही हो गया पॉलिटेक्निक का। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं उधर पटना जिला से, दरभंगा नालंदा जिला से। नालंदा से आए हैं, यहाँ सेंटर था? यहाँ दरभंगा में लारिया से आए हैं, दरभंगा में। कितने बजे से था परीक्षा? कॉलेज में सेंटर है ये। अभी कहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं? अभी हाजीपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ा। पटना वाले, दरभंगा वाले सब हाजीपुर तक ही जा रहे हैं। इस पर जो पटरी से इधर से उधर हो रहा है, क्या ये सही है? ये तो सही ना है। हम लोग अब क्या करें, सब एक तरह का थोड़े होता है, सब लड़कन वैसा होता है। दरभंगा में भूकंप का झटका किया गया महसूस। रविवार को दरभंगा जिले में भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप आने के बाद लोग सतर्क हो गए और घर से बाहर निकलने लगे। वहीं भूकंप की तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल बताया जाता है। जैसे ही यह भूकंप का झटका लोगों को महसूस हुआ, लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। कई लोग जो काम कर रहे थे वह अपने काम छोड़कर बाहर निकल गए। साथ ही ऊंची जगहों पर काम करने वाले मजदूर भी नीचे उतरकर कुछ देर तक काम रोक दिए। वहीं इस बारे में एक महिला ने जानकारी देते हुए कहा कि जब हम खाना बना रहे थे
तो हमें ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है। अचानक हम लोग सतर्क हो गए और हम लोग बाहर निकल गए। तब पता चला कि भूकंप के झटके आए थे। वहीं एक मजदूर ने यह भी कहा कि जब हम काम कर रहे थे तो हमें लगा कि कुछ हिल रहा है और हम काम छोड़कर नीचे उतर गए। आपको बता दें कि यह भूकंप नेपाल के तराई क्षेत्र से निकल जो बिहार के कई जिलों में इसे महसूस किया गया। लोग जो है पेशे का राज मजदूर है और 7:30 बजे आते हैं, अपना काम है, यहाँ ठेका लिए हुए हैं और 8:05 में जो है भूकंप आया है। वही जैसे भाड़ा हिला हम ऊपर से नीचे उतर गए हैं। बस 8:05 के नज़दीक में ही था। फिर क्या किए? क्या के ऊपर से नीचे उतर गया। भूकंप तो था, मैं कहा तेज आएगा कहीं, इसलिए नीचे उतर गए हम लोग। हौला झटका था। हौला झटका जो होता है जैसे कि एक मतलब आया अब बस भाड़ा पे आप देख सकते हैं, इधर भाड़ा है, भाड़ा पता चल गया है। देखिए भाड़ा पे चढ़े हुए थे, पता चला है। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार पासवान क्या? जी, गंगा के निवासी है। में भूकंप हुआ है, खाना बना रहे थे, उसमें बदन डोल गया पूरा। तो हम सब चीज छोड़ छाड़ के बच्चा लोग को लेकर के कहें भागो भागो, भूकंप आया। तो एहसास हुआ कि भूकंप आया। तब भूकंप आया तब पता चला है। दरभंगा मोहल्ला इस्माइलगंज। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया जांच अभियान। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर था, जिसमें जीआरपी को यह सूचना मिली थी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसी को लेकर यह जांच अभियान चलाया गया, जहां जीआरपी के जवानों के द्वारा स्टेशन परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की गई और लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन देर शाम तक ऐसी कोई बात नहीं हुई और तब जाकर जीआरपी के जवानों ने राहत की सांस ली। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज में स्वच्छता रैली सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज में रविवार को एनसीसी एवं एनएसएस इकाई के तत्वाधान में स्वच्छता जागरूकता रैली सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, बरसठ डॉक्टर RN चौरसिया, आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, एनएसएस पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज व डॉक्टर संदीप कुमार सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। स्वच्छता जागरूकता रैली को प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल तथा संयोजक प्रोफेसर मंजू राय ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया के निर्देशन में आयोजित रैली का नेतृत्व डॉक्टर संदीप कुमार तथा सुरेंद्र भारद्वाज ने किया। रैली में कैडेट एवं स्वयंसेवकों ने स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज आदि प्रेरक नारे लगाते हुए किला घाट, मशरफ बाजार, शिवाजी नगर, लालबाग, मिलान चौक, उर्दू बाजार आदि मोहल्ले से होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर लौटे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर सीएम कॉलेज में 18 जुलाई से ही विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज एनसीसी और एनएसएस सीएम कॉलेज के तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता रैली सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल तथा आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय ने हरी झंडी देकर महाविद्यालय परिसर से स्वयंसेवकों को विदा किया।
स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ग्रीन दरभंगा, क्लीन दरभंगा, इस तरह के प्रेरक नारे लगाते हुए स्वयंसेवक आसपास के मोहल्लों, किला घाट, लालबाग, शिवाजी नगर, मिलान चौक, उर्दू बाज़ार आदि जाकर के लोगों को जागरूक किया, लोगों से बातचीत करके स्वच्छता के महत्व को बताया तथा स्वस्थ रहने के विभिन्न तौर तरीकों की जानकारी दी। वापस आने के बाद स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में कई पेड़ लगाए और प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर स्वच्छता के महत्वों को रेखांकित करते हुए छात्रों को अपने खुशी के अवसर पर, जन्मदिन, शादी आदि के दिनों में, पर्व त्योहारों के दिन अपने परिसर में या आसपास के जहाँ भी सुरक्षित जगह मिले वहाँ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया ताकि वातावरण भी स्वच्छ रहे, हमारी ज़िंदगी लंबी हो सके। और एनएसएस पदाधिकारी, एनसीसी पदाधिकारी ने भी संबोधित किया, संयोजक मंजू राय ने भी बच्चों को संबोधित किया। 60 से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए और यह आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे जिससे छात्रों का लाभ हो, व्यक्तित्व विकास हो और छात्र सामूहिक जीवन और समाज सेवा की ओर अग्रसर हों। मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, आज इस कार्यक्रम के संयोजक, संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. मुंशी प्रेमचंद्र की 142वीं जयंती समारोह का किया गया आयोजन। एआईडीएसओ दरभंगा जिला सांगठनिक कमेटी तत्वाधान में भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की 142वीं जयंती समारोह मिलान चौक स्थित जिला कार्यालय में जिला संयोजक मनोज कुमार की अध्यक्षता में रविवार को मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेमचंद्र के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आजम ने कहा कि आज मुंशी प्रेमचंद्र जयंती समारोह ऐसे मौके पर मना रहे हैं जब देश को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। तो वहीं प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के सचिव डॉक्टर लाल कुमार ने कहा कि आज महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती ऐसे मौके पर मना रहे हैं जब समाज में शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता में भारी गिरावट आई है। इस मौके पर एआईडीएसओ से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी विचारें रखी। नैतिकता तमाम क्षेत्र में ह्रास और गिरावटें हैं। ऐसी स्थिति में चंद मुट्ठी भर लोग हैं मौजूद इस जयंती के मौके पर, लेकिन निश्चित तौर पर साहित्य का जो काम है, साहित्य की जो समाज के लिए हर हमेशा आगे बढ़ना, समाज को सही दिशा देना, वैसे में महापुरुष यह हमारे भारत के महान साहित्यकार, जिस तरह से रूस में मैक्सिम गोर्की ने आम जनताओं को सचेत करते हुए वहाँ की जो समस्या है, वहाँ की जो वेदना था उसको अपने साहित्य के जरिए लाया, ठीक उसी तरह से भारतीय आज़ादी आंदोलन के दौरान भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेमचंद की वह कहानी सोजे वतन, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से छात्र नौजवान आज़ादी के लिए कदम दौड़ पड़ते हैं और निछावर हो जाते हैं। विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्यों ने किया मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का अभिनंदन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के शासी निकाय का सदस्य बनाए जाने पर विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर की। संस्थान की ओर से महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कुलपति को मिथिला पेंटिंग युक्त पाग, चादर व माला से अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बैजू के साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह व कामाख्या नारायण सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वाधान में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तीसरा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा के कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों हनुमान भक्त उपस्थित थे। 7 बजे से प्रख्यात शंखवादक विपिन का भजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भंडारा में 250 ग्राम चावल, 100 ग्राम राजमा, 50 ग्राम घी, 50 ग्राम मसाला न्यूनतम सहयोग श्रद्धालुओं से लिया गया। अधिकतम इच्छा अनुसार सहयोग प्रदान किए गए। कार्यक्रम के श्रमदानी कार्यकर्ता जिनके सामूहिक सेवा से संपन्न हुआ,
जिसमें सुनील गराई, बबलू पजियार, राकेश मिथुन, विकास चौधरी, राजकुमार नायक, राहुल झा, मानव झा, प्रोफेसर अरुण कुमार झा, अशोक कुमार श्रीवास्तव, धर्मेश कुमार, सुजीत कुमार आदि कई लोग मौजूद थे। यह कार्यक्रम राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में आयोजित की गई थी।